ओहदे का मसला था, दौलत का मसला था, फलाना मसला था। और खुदा के बंदो, आपने क्या हिजरत मदीना मुनव्वरा की तारीख़ नहीं पढ़ी? उन्होंने तो ना औलादें देखी, ना जानें देखी, ना माल देखा, हर चीज़ मदीने वाले की बारगाह में ला के कुर्बान कर दी। जिन लोग, मुझे बताइए, जो लोग बदर में शहीद हुए थे उनके बच्चे बाद में गवर्नर बने थे, ओहदे लिए थे उन्होंने। ओहद में जो लोग शहीद हो गए तो बाद में कितनी उनको जायदादें दी। उन लोगों ने कुर्बानी दी और आप उनके बारे में ये रवैये। बस मैं ज़्यादा बात नहीं करता। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रूमियों के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहे थे। इतना दलेर नौजवान था कि 1000 रूमियों का लश्कर था, 1000। और जनाब अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा अकेले थे, फिर भी काबू नहीं आ रहे। हमारे बच्चों का आज मसला है एक कि नौजवान मेरी बात पर तवज्जो करें। जिस आदमी की आँख में हया ना हो, नज़र मैली कुचैली गंदी हो, या जो बंदा रिस्क हलाल ना खाए, वो इंसान कभी ताकतवर नहीं हो सकता। मेरे भाई, इस पे ज़रूर गौर करना। अगर आपने ताकतवर होना है जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, आसाबी तौर पर, तो फिर सबसे पहले यह है कि नज़र पाक हो, रिस्क हलाल हो। इसलिए कि वरना तो अपनी पसंद की चीज़ खा के लोग बीमार हो जाते हैं। आपका रिस्क पाक होना चाहिए। पाक रिस्क में नूर होता है, और नूर जो होता है वो इंसान को रोशन करता है, गुमराह नहीं करता। खुदारा इस पर तवज्जो करें। और नज़र किसी बंदे की, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है, किसी ने कहा था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अपनी नज़र पाक कर, रब तेरी इबादत में लज्जत पैदा कर देगा। पूछते हैं ना सारे लोग, जी मेरा नमाज को दिल नहीं करता। तो आप नज़र सही करें, रिस्क हलाल करें, रब इंशाल्लाह अपने घर के दरवाजे खोल देगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा 1000 रूमी पकड़े नहीं जा रहे, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया आपको जैसे तैसे भी हुआ। गिरफ्तार करके जब रूम के बादशाह के सामने पेश किया गया तो उसका वजीर कहने लगा कि बादशाह इसको कत्ल ना करें, इतने दलेर लोग बार बार दुनिया में नहीं आते। हम 1000 थे, 1000। सुन सुन के सहाबा की बातें जब लोग मुसलमान होते थे, फिर सरवर आलम की यारो गुफ्तार का आलम क्या होगा। ऐसे लोग बार बार नहीं आते। इनको कत्ल करने की बजाय कोशिश की जाए कि ये हमारी तरफ आ जाएं। और काफिर क्या करता है, कभी राजी नहीं होता, हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। बादशाह कहने लगा, मसला ही कोई नहीं, 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे बंदा गुमराह हो जाता है, तो पत्ते फेंकते हैं, इंशाल्लाह कुछ चलेगा, माज़ल्लाह ताला सुम्मा माज़ल्लाह। कहने लगा कुछ चल जाएगा। सबसे पहला उसने पत्ता फेंका, हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा से कहने लगा, तू माज़ल्लाह अपना दीन छोड़ के हमारे दीन में आ जा, जितने पैसे तू कहेगा ना उतने दे दूंगा। यहाँ लोगों का रेट लग नहीं जाता और लोग रेट कबूल नहीं कर लेते, और इतना नकम्मा रेट है। कई लोग हमसे पूछते हैं कि तकरीर के कितने पैसे, तो मैं कहता हूँ आपसे दिए नहीं जाएंगे, मुश्किल काम है ये। और जी 25,000, तो मैं कहे तुना साड़ा की मुल पाया, 50,000 ये साड़ा की रेट लाया जी। अब क्या बात करूँ, मद है अहले दुवल रज़ा, तो पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, और ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूँ, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो। तो अच्छी तरह से बात को समझें। कहने लगा, जनाब आप जितने पैसे चाहें हम देंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफ़ा मुस्कुराए। ये बंदा पक्के ईमान वाला हो तो ऐसी जगहों पे मुस्कुराता है। फरमाने लगे, तू बड़ा ही बेवकूफ़ है यार, मैं तुझे बादशाह समझता था। कहने लगा, क्या मतलब? आप फरमाने लगे हो बेवकूफ़, मैंने अगर माल कमाना होता तो मैं कारोबार करता। मैं कारोबार करने नहीं आया, मैं तो जिहाद करने आया हूँ। मैंने माल नहीं कमाना, मैंने तो अल्लाह से शहादत मांगी हुई है। तो जो शहीद होने आया तो उसे माल का लालच दे रहा है। वो कहने लगा, यार बड़ी अजीब बात है, पहली दफ़ा किसी ने लाजवाब किया। फिर कहने लगा कि मैं बादशाह हूँ, मुझे छोड़ के जो ओहदा आप कहेंगे आपको मिलेगा।
आप फरमाने लगे यार तू फिर बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहा है, क्या ओहदा देगा तो मुझे? कहने लगा वज़ीर मुशीर जो आप कहें, वज़ीर ख़जाना। आप फरमाने लगे सुन, मैं मुस्तफ़ा करीम का सहाबी हूँ और सहाबी होने से बड़ा ओहदा दुनिया में दूसरा है ही कोई नहीं। सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। तू मुझे क्या इस चक्कर में डाल रहा है? उसने कहा ठीक है, तीसरा पत्ता फेंको। वज़ीर की बेटी बड़ी खूबसूरत थी। मैं जवानों कह चुका हूँ, दुनिया में कमज़ोर आदमी जिसकी नज़र मैली रहती है, कमज़ोर आदमी नहीं, इतना बड़ा तगड़ा जवान के 1000 आदमी के मुकाबले में लड़े, सजा सवार के लड़की कमरे में भेज दी। सुनो, तुम बात करते हो कि माज़अल्लाह वो पैसों के लिए लड़ते रहे। सुनो, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफ़ा सारी रात, बीबी कहती है मैं कमरे में रही और अब्दुल्ला इब्ने हुज़ाफ़ा सारी रात नफल पढ़ते रहे। सुनो यार, मैं कहानी नहीं सुना रहा, उनकी बात सुना रहा हूँ जिन पर मेरे नबी की निगाहें पड़ती रही हैं। सारी रात नफल पढ़े। सुबह सहरी का वक्त हुआ तो बीबी कहने लगी तू बंदा है कि जिन्न है? तू जवान है और मैं तेरे कमरे में सजी सवरी। अब फरमाने लगे जा अपना काम कर, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, और जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई। और दरवेश ने कहा था वो कच्चा रंगे ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। कच्ची बातें किसी और से करना जाके, इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद जदों चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। वो सवेरे ना वज़ीर ने जिसकी बेटी थी दरवाजे पे दस्तक दी। बच्ची बाहर आई तो कहने लगा क्या बना? कहने लगी पीछे हट, तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं। अब्बा कहने लगा तुझे क्या हुआ? कहने लगी मैं मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ गई हूँ, इसलिए कि जिनके गुलामों की ये शान है, आका का क्या मकाम होगा। मेरे भाई समझें आप इन चीज़ों को, ना दौलत ना माल ना हुसन, कोई शय इन लोगों को कभी खीरा कर सकी। इकबाल ने कहा था खीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानिशो फरांग। वो तुम हो जो कहते हो उनकी सड़कें बड़ी पकी हैं, तुम हो जो कहते हैं उनकी सड़कें बड़ी पकी हैं। खीरा न कर सका मुझे जलवा व दानिशो फरांग। क्यों भला? इसलिए कि सुरमा था मेरी आँख का, खाक के मदीना और नजफ। इकबाल कहते हैं अगर तूने कभी किसी के रोब में नहीं ना आना, जितना मर्दी को तगड़ा आ जाए, तो फिर आँखों में सुरमा लगा, पर शर्त यह है कि मदीने की मिट्टी का लगा। फिर किसी की कोई बात तेरे ऊपर असर नहीं करेगी। तो आला हज़रत ने हमें अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, अज़मत औलिया, हर चीज़ का सही सबक पढ़ाया है। अपने अक़ीदों को सही करें। और देखो, आप उस मंदिर से सलाम भी नहीं लेते जो आपकी अम्मा और अब्बा का मुखालिफ हो। हम छोटे छोटे होते थे ना, तो पड़ोसियों से लड़ पड़ते थे, तो कोई आके कहता था ना उनको घर से बुला देते, आखिदा जी असी नहीं जाना उन्होंने लड़े हैं। हालांकि हम नहीं लड़े होते थे, लड़ाई तो अब्बा जी की होती थी। सही कह रहा हूँ? तो जिससे अब्बा नाराज़ हो जाए उससे बंदा सलाम नहीं लेता। तो जो जनाब सिद्दीक़ अकबर का गुस्ताख हो, जो उम्र फ़ारूक उस्मान गनी मौला अली हुजूर की औलाद का भी अदब हो, इन लोगों के बारे में अपने नज़रियात को सही करें। दुआ करता हूँ जो मैंने कहा मेरा अल्लाह कबूल फ़रमाए, और गुफ्तगू के दौरान अगर भूल गए तो अल्लाह हमें माफ़ फ़रमाए। प्रोग्राम आप हज़रात का जारी है माशाअल्लाह। पिछली दफ़ा भी मैं आया था तो मैं बीमार था, अब भी मैं 1 हफ़्ते से बीमार हूँ और मैं किसी प्रोग्राम में नहीं जा रहा। कोई एक आध जगह पे बहुत मजबूरी के तहत मैं इसलिए यहाँ आ गया था कि छुट्टी ना हो जाए, और मैं ख़ासी तकलीफ़ में आया हूँ और यहाँ से मुझे दोबारा डॉक्टर की तरफ ही जाना है। इसलिए गया कि वादा किया हुआ था। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि हम कुछ शख्सियात के तो कायल नहीं, नज़रियात के कायल हैं। अल्लाह रसूल की बात जो भी अहले हक़ में से करे सुननी चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम अभी जारी है, इसके बाद भी मेरा ख्याल है एक बयान